दोस्तों नमस्कार, हिंदी वेब जगत में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, उस भागों में से इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर के साथ अलग से जोड़ी जाती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम केवल कंप्यूटर ऑन रहने के समय ही स्टोरेज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा या प्रोग्राम सेव होके रहते हैं, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें स्टोर किया डाटा या इन्फॉर्मेशन स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से स्टोरेज रहते हैं और बाद में इसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं। इसका स्टोरेज कैपेसिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसका स्पीड प्राइमरी मेमोरी से बहुत कम या धीमी होते हैं। अभी जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और उस प्रकार के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी को 4 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि 4 भाग हैं। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के इन 4 भागों में बांटा गया है और 4 प्रकार में बांटा गया है। इन चारों प्रकार के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मैग्नेटिक टेप क्या है, यानी कि इसको चुंबकीय टेप भी कहते हैं। तो इस चुंबकीय टेप क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मैग्नेटिक टेप पुराने स्टोरेज डिवाइस है। ये अभी इसे इस्तेमाल नहीं करते, ये पहले इससे इस्तेमाल करते थे, अभी इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए इसमें प्लास्टिक के पतली रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, यानी कि मैग्नेटिक इंक से कोडिंग की जाती थी, जिस पर डाटा स्टोर होता था। उदाहरण के लिए पहले ज़माने में गाना सुनने के लिए ऑडियो कैसेट के व्यवहार करते थे। कंप्यूटर में व्यवहार होने वाले मैग्नेटिक टेप भी इसी कैसेट की तरह प्लास्टिक रिबन की रील लगी होती थी। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है अभी, तो इसमें जानेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह मैग्नेटिक डिस्क मेटल से बनी गोलाकार प्लेट की तरह होता है। उसी प्लेट पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है और वहीं पर डाटा सेव होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर यूज़र डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क को 2 भागों में भाग किया गया है। एक तो हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एसडीडी से हम जानते हैं, और एक है फ्लॉपी डिस्क। तो शॉर्ट में जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, यानी कि एसडीडी क्या है। एसडीडी के कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर सिस्टम की एकमात्र स्टोरेज डिवाइस है जहां की ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और डाटा फाइल्स को स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से स्टोर कर सकता है। इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल डिवाइस भी बोलते हैं। यह एक एल्यूमिनियम के धातु की डिस्क होते हैं जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। यह डिस्क एक धुरी पर बहुत तेज़ी से घूमती है और इसकी गति को आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट या चक्कर या घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, इससे जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक के बहुत पतले गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती थी और इसी डिस्क पर चुंबकीय परत लगी होती थी। तो एसडीडी की तरह यह भी कंप्यूटर के मुख्य स्टोरेज डिवाइस के काम करती थी, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एसडीडी ने इसकी जगह ले ली। मतलब एसडीडी आने के बाद यह फ्लॉपी डिस्क जो ऑलरेडी बंद होने लगा, यानी कि इसे व्यवहार नहीं करते और धीरे धीरे यह बंद हो गया है। फ्लॉपी डिस्क को अलग अलग भागों में भाग किया है इसका आकार के हिसाब से। एक फर्स्ट वाला है 8 इंच फ्लॉपी डिस्क और 5 1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क, 3 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क।
इन भागों में भाग किया गया है। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या है इसे जानते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का तीसरा भाग यानी कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है। इस ऑप्टिकल डिस्क में पतली कार्बोनेट की डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डिजिटली रूप से सुरक्षित रहता है। डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड या राइट करने के लिए कम क्षमता वाले प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण तो जानते हैं, सीडी जो हम लोग देख के आए हैं, पहले हम लोग यूज़ करते थे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सभी हो गया ऑप्टिकल डिस्क। तो ये सभी के बारे में थोड़ा शॉर्टली जानेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी है। यह रिमूवेबल यानी कि इसे सिस्टम में ढाला और हटाया जा सकता है। यह प्लास्टिक के गोलाकार के रूप में डिस्क होता है और यह ऑप्टिकली डाटा को स्टोर करती है। एक सीडी में 700 MB तक डाटा को रखा जा सकता है। सीडी का उपयोग ऑडियो, वीडियो और एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि इसको डीवीडी कहते हैं शॉर्ट में। यह भी सीडी की तरह ही गोलाकार डिस्क होता है, लेकिन इसका डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक है। ज़्यादातर इसे हाई क्वालिटी यानी कि HD वीडियो या मूवीज़ को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। डीवीडी का स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक होती है। तीसरी में आ गया ब्लू रे डिस्क। यह भी सीडी या डीवीडी की तरह ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, लेकिन इन दोनों से कई गुना अधिक डाटा स्टोरेज करके रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी प्राय 25 GB तक होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस या मूवीज़ स्टोर करने के लिए व्यवहार करते हैं। ये थी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अभी सेकेंडरी मेमोरी की चौथा भाग यानी कि फ्लैश ड्राइव के बारे में जानेंगे। फ्लैश ड्राइव क्या है। यह वर्तमान समय में बहुत ही जनप्रिय यानी कि पॉपुलर है और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो USB पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ी जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो के अलावा अन्य डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। तो पेन ड्राइव क्या है शॉर्ट में जानेंगे। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसे USB द्वारा कंप्यूटर के साथ जोड़े जाते हैं और ऑडियो, वीडियो, फाइल्स, एप्लीकेशन आदि को स्टोर करके स्थायी रूप से कंप्यूटर से ट्रांसफ़र या अलग कर रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड यह भी पोर्टेबल डिवाइस है। इसे ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, MP3 प्लेयर में डाटा को सेव रखने के लिए उपयोग करते हैं। इसे SD कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड भी कहा जाता है। मेमोरी कार्ड या SD कार्ड में मूविंग पार्ट नहीं होते, केवल इसके अंदर कई चिप होते हैं और डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के कार्ड जैसे कि मिनी कार्ड, माइक्रो कार्ड, स्टैंडर्ड कार्ड आदि उपलब्ध रहते हैं। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह भी SSD की तरह ही नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग भी कंप्यूटर में डाटा या एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर SSD की तरह कोई मूविंग या खुरनिया पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पावर और समय भी कम लगते हैं। इसका उपयोग HDD से भी ज़्यादा हो रहा है। इसका आकार भी HDD से छोटा है, लेकिन कीमत इसका HDD से थोड़ा महंगा है। तो सेकेंडरी मेमोरी के विशेषता के बारे में जानेंगे। तो क्या क्या विशेषता है यानी कि फीचर्स क्या है इसका। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। नंबर 2 में इसका फीचर्स है, इसका विशेषता है कंप्यूटर का पावर ऑफ होने पर भी डाटा लॉस नहीं होते, परमानेंटली स्टोर होते हैं, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। नंबर 3 इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4 सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। नंबर 6 इसका कीमत प्राइमरी मेमोरी से कम होता है।
तो यह थी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार शायद इस वीडियो में सभी आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।